अभी हम स्पाइडी को लेके जा रहे हैं, उसके साइड में खड़ा करेंगे, तो साइड बाय साइड उसका लुक एंड थोड़ा कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी तो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो गया है एज यू नो, बट फिर भी थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन हो गया या फिर सीट हाइट हो गया, लुक्स के बारे में हो गया, जो भी आपको डाउट है वो सब के बारे में थोड़ा बात करेंगे। आइए। तो पता नहीं KTM BMW क्यों इसको डिसकंटिन्यू किया, लेकिन आज पर न्यू अपडेट्स BMW में शायद F450 आने वाला है जो कि ट्विन सिलेंडर है, तो वो इससे थोड़ा प्राइस ज़्यादा आएगा क्योंकि वो उसका CC डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा है और उस पर फीचर्स और वो भी प्रॉपर रैली बाइक होने वाला है। तो एक बार वो लॉन्च होने के बाद फिर इसका प्रॉपर राइवल हो पाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये 310 GS 310 डिसकंटिन्यू हो गया है, क्योंकि इसका जो अपग्रेडेड वाला वर्जन है जो कि 450 GS है वो मार्केट में आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर के टाइम में आने वाला है, जितना अभी तक इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए ये कम्प्लीटली अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। एंड 450 जो कि होने वाला है प्रॉपर एडवेंचर टूरर वाला होने वाला है। आई थिंक टूरर के हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवेंचर वाला बाइक होने वाला है, प्रॉपर रैली बाइक है, प्रॉपर रैली बाइक है। तो लाइक जहाँ तक मेरा सवाल है कि आई एम नॉट श्योर, वो आने के बाद पता चलेगा, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्केट में कितना वैल्यू लेता है और लोग उसको कितना पसंद करते हैं। जल्दी से वो आ जाए बस। एंड ये बाइक तो चलिए, मेरा ये ड्रीम बाइक था लाइक लास्ट 3 to 4 ईयर्स से, एंड मुझे इसको लेना था एंड लकीली लाइक डिसकंटिन्यू होने के जस्ट बिफोर 1 मंथ मैंने इसको ले भी लिया है। और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला होगा। बट स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, जितना स्पेसिफिकेशंस इसमें लोडेड है भाई, ये मुझे एक मिनी रोबोट जैसा लगता है, ठीक है, लाइक ये KTM 390 एंड इसमें तो भाई कुछ भी नहीं है, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आपको लेना है। वो तो नहीं बोल सकते, वो बहुत रिलायबल भी है। एग्जैक्टली क्योंकि इसके सेगमेंट में इसके टाइम में कि मैं इसको रिग्रेट क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, कंपेयर करके भी आप देख सकते हो। एंड थोड़ा बहुत लाइक डिसएडवांटेजेस भी है, लाइक सबका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होता है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों होता है। सो इसका भी कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, जो कि मैं आपको मेरा फर्स्ट वीडियो जो कि मैं 500-600 किलोमीटर चलाने के बाद आपको बताया था। अभी मैं इसको 4000 किलोमीटर क्रॉस कर दिया हूँ चलाने के बाद, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में मुझे पता चल गया है, बट इसका ऊपर मैं रिव्यू वीडियो क्यों नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि ये अभी डिसकंटिन्यूड है। बट फिर भी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आई विल शेयर विद यू गाइस। सो आइए थोड़ा बहुत इसको कंपेयर करते हैं, लाइक साइड बाय साइड इसका लुक कैसे आता है एंड इसका हाइट कैसे आता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या पता है, ये बाइक का ना जो चलाएगा, लाइक सीट हाइट के बारे में अगर बात करूं, कोई भी छोटे आदमी हो या फिर, अच्छा इसका ये दिया है क्या, नहीं ये सब बाइक में हमारा साइड में लाइक लेडीज जैसे फुटरेस्ट, मतलब ऐसे अच्छा चल के आते लेडीज फुटरेस्ट, हाँ, ना वो सब नहीं आता है उसमें लेडीज वो जो साड़ी कर देता है वो अच्छी बात है, हाँ, वो बड़ी बात भी है क्योंकि वो तो कंपनी नॉर्म के definitely हिसाब से देता है रहेगा। बट ये सब बाइक्स में नहीं देते हैं ना, ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। मैं घर में इतना गाली खाया ना इसके लिए ये चीज़ के लिए भाई। तो सीट हाइट के बारे में अगर बताऊं कि इसका 830 mm का सीट हाइट है, इसका 835 mm का सीट हाइट है, बट इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका जो पिलियन वाला सीट है इतना हाइट में नहीं है, तो आप आराम से यहाँ पे पेट घुमा के बैठ सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवेंचर गाड़ी है तो इसमें आप यहाँ से डायरेक्टली चढ़ के बैठ सकते हो, बट फिर भी उतरने में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें अगर आप पैर घुमा के बैठते हो, तो मान लीजिए अगर आप ऐसा बैठते हो तो तभी ठीक है, बट अगर आप पैर घुमा के बैठते हो तो देखिए आपका पैर कितना उठाना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पिलियंस जिसको मैं बिठाता हूँ सबका एक ही प्रॉब्लम है, सबका एक ही कंप्लेंट है। मैं घर से इतना गाली खाया हूँ इसके लिए ना, भाई तू क्यों ये गाड़ी लेके आया, इतना बड़ा गाड़ी क्यों लेके आया भाई, ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। ये जो चीज़ इसका जो ये जो टॉप रैक है ये इतना लंबा दे दिया ना इसका, और इसका लाइक मेरा बाइक लेने का रीज़न यही था एक्चुअली, वो बहुत प्रैक्टिकल भी है। एग्जैक्टली मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका लाइक ये टॉप रैक एंड एक इसका जो बिग, इसका स्टोरी मैं सुनाऊंगा बाद में। बट इसका प्रॉब्लम यही है कि बैठने में थोड़ा दिक्कत होता है। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि मेरा हाइट ऑलरेडी 5'11" के आसपास है, बट शॉर्ट हाइट के लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है जब तक आप ऐसे नहीं बैठते हो, ठीक है। सो ये हो गया। पिलियन को ज़्यादा थोड़ा होगा, हाँ पिलियन को थोड़ा ज़्यादा, मतलब पिलियन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं है। एंड लुक वाइज आप कंपेयर कर सकते हो, लाइक इसका जो बिग है ये तो छोटा सा बिग है, एंड इसका जो बिग है इट वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई आई चूज दिस बाइक, बिकॉज इसका बिग एंड इसका जो टॉप रैक ये मुझे इतना पसंद आया था ना। स्टार्ट आप साइड से अगर दिखाओगे तो मैं आपको एक स्टोरी यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये जो बिग पोर्शन जो कि ऐसा करके है, ये मैं इंस्पायर्ड हुआ था कहाँ से पता है,
आप एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखे हो ना, उस पे जहाँ पे आयरन मैन आता है एंड ड्रैक्स को पकड़ के लेता है कि बोलता है कि भेजा फ्राई करेगा मैं इसका कबाब बना दूंगा, चलो हिंदी में अगर आप दिखाओगे तो Exactly. वहाँ पे उस आयरन मैन का जो आर्मर का जो पोर्शन आता है ना, वो एग्जैक्टली फॉर्म करता है दिस पोर्शन को। तो वहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ था। इसको मैं जब पहली बार देखा था, इसको मैं वहाँ से इंस्पायर्ड हुआ था एंड ये मुझे बहुत ही खतरनाक लुक लगा था। सो द फर्स्ट रीजन आई चूज दिस बाइक फॉर दिस लुक ओनली। विल कॉल मी मैड, बट दिस वॉज द फर्स्ट रीजन एंड दिस इज द एक्चुअल रीजन। इसका जो बीक है, अभी इसका बीक बहुत ही एक्सटेंडेड वर्जन में दे दिया है एंड काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम भी लग रहा है, लाइक प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला लग रहा है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद, लाइक ट्रायल एंड एरर्स के होने के बाद बाइक्स अपना कंपनीज अपना बाइक्स निकालते हैं। तो ओवरऑल पैकेज में KTM 390 एडवेंचर एस, दिस इज अ प्रॉपर। इसका प्राइस क्या है भाई अभी तक? इसका ऑन रोड अभी उड़ीसा में है 4.2। 4.2, ओके। सो अगर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इसका एक बेस वर्जन आता है जिसका एडवेंचर एक्स है। ओके, उस पर 2-4 मतलब मेन चीज़ें नहीं है, जो कि ऐसे इसका 21 इंच फ्रंट वाला व्हील है, उसका आता है नॉर्मल 19 वाला और एलॉय आता है। क्रूज कंट्रोल उस पर नहीं है और ऐसे छोटा मोटा 1-2 चीज़ नहीं है। उसके हिसाब से वो अगर आपको प्राइस थोड़ा बजट टाइट है लेकिन वही सेम इंजन चाहिए, थोड़ा बहुत सेम फीचर्स चाहिए, तो वो ऑलमोस्ट 70 से 80,000 कम है। सब कुछ सेम है, बस कुछ लाइक स्पेसिफिकेशंस कम हो गया होगा। करेक्ट, वो क्रूज कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल और आपका जो फ्रंट वाला जो हमारा टायर का सेक्शन और एलॉय आता है उस पर। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस बाइक। लाइक ये तो मैं अभी तक इसको चलाया नहीं है, बट ले सकते हैं भाई। आई थिंक अभी चलाऊंगा थोड़ी देर में। आने के टाइम में सोच रहा था चलाने के लिए, बट टाइम थोड़ा लेट हो गया था। अभी But जाने मैं इसको टेस्ट करूंगा। ज़्यादा टाइम चला लेने, बिल्कुल चलाएंगे अभी। हम भी थोड़ा BMW चला लेते हैं। बिल्कुल भाई उस पर कुछ भी ना दे, वो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से वो गाड़ी बिक जाएगा। Exactly. इस पे ये जो चीज़ें है ना, ये जो चीज़ें है इसके हिसाब से ये गाड़ी बिक जाएगा। उसको कुछ मतलब मार्केटिंग करना जरूरत नहीं है। इसको मार्केटिंग के लिए जरूरत है कि भाई ये गाड़ी भी लो, कि ये जरूरत आ सकता है, उसको नहीं मार्केटिंग करना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में देखा जाए तो लाइक ब्रांड वैल्यू के हिसाब से डेफिनेटली BMW बी फॉर बड़ा, इसलिए बस नाम में बड़ा है, प्राइस में बड़ा है, सर्विसिंग में बड़ा है एंड इसका सारे पार्ट्स में बजट में बड़ा है, सब कुछ पैसा में बड़ा है, बस और कुछ नहीं। कस्टमर भी बड़ा है उसका। हाँ, कस्टमर्स बड़ा है। लाइक लुक वाइज आई वुड से लाइक डेफिनेटली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आप एग्री कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट अगर कंपेरेटिवली आप लुक वाइज देखोगे ना, ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स है, फुल्ली फीचर्स लोडेड है, जो भी है प्रॉपर एडवेंचर है। ये लाइक स्पोर्ट्स टूरर है, स्पोर्ट्स का लुक थोड़ा आता है, प्रॉपर टूरर बाइक है, ये प्रॉपर हाईवे टूरर है। प्रॉपर हाईवे टूरर है। बट कंपैरेटिवली अगर आप लुक्स के वाइज थोड़ा बात करेंगे तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन डेफिनेटली हो सकता है। आई विल प्रीफर BMW 310 GS अकॉर्डिंग टू द लुक्स। यस, बट परफॉर्मेंस के वाइज जितना फीचर्स इसमें है, जितना लोडेड फीचर्स इसमें है, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना फीचर्स अभी दे दिया है, उस पर कुछ नहीं है। बस एक वही सेम लाइक नॉर्मल डिस्प्ले आता है, TFT भी नहीं आता है। अगर आप, मैं पहले तो दिखाया था, फिर भी दिखा दे रहा हूँ, ये बस इतना ही है, कुछ इसमें नहीं है। बस आपको यहाँ पे एक ही डिस्प्ले में सब कुछ दिख जाएगा, रेंज दिख जाएगा, फ्यूल दिख जाएगा, किलोमीटर्स दिख जाएगा, मतलब रेंज दिख जाएगा, टाइम दिख जाएगा, गियर स्पीड, ये RPM, ये सब भी आता है बस। और इसमें कुछ भी स्विच नहीं है, नॉर्मल जितना आपका पैशन प्रो, पैशन प्लस में आता है वही, बस ये हेडलाइट्स है एंड ये। लेकिन स्विचेस इसका थोड़ा प्रीमियम है, बहुत प्रीमियम है, बहुत क्योंकि वो साउंड से मतलब प्रॉपर टक टक वाला साउंड से भी ये पता चल रहा है। एग्जैक्टली। कौन तो काफ़ी नॉर्मल सा है, और आपको एग्जॉस्ट तो मैं आपको सुनाया था, फिर भी एक बार सुना देता हूँ, सुन लीजिए। इसके कुछ तो लूज है। हाँ, इंजन गार्ड है। ना यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है। एक मिनट, वो चेक कर लेंगे। कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है वो, क्योंकि लास्ट टाइम अभी मैं गया था, जो राइड पे गया था, उसमें काफ़ी ऑफ रोडिंग्स हुआ है, काफ़ी रफ ड्राइविंग हुआ है मेरा। आई नो कि क्या क्या मेरा हैंडल भी थोड़ा लूज हुआ था, मैं उसको जाके टाइट भी कराया है। ओके। एंड इसका चेन भी काफ़ी ड्राई हो गया है, इसको लीव कराना है। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत काम होगा ये।
भाई एक चीज़ बोलूँगा, एडवेंचर है 500-600 किलोमीटर, उसके बाद आपको सारे बोल्ट्स एक बार चेक करना है क्योंकि मैं इसका बात नहीं बोल सकता, KTM के बाद बोलता हूँ, वाइब्रेशन किंग है वो, वाइब्रेशन किंग है। अच्छा क्या उस पे होगा इतना, मतलब उसका क्या अब अलग ब्रांड्स पे लिमिटर रहता है इंजन्स पे, लेकिन उसका पूरा हाईएस्ट पिक, हाईएस्ट टॉर्क, हाईएस्ट पावर जितना इंजन से निकल सकता है वो निकाल के दिए हैं। अगर राइडर इसका प्रॉपर यूज़ करता है, 5000 के अंदर मैं पहले ही बताया था उस पर उतना मतलब वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन आफ्टर 5000 विदिन 5000 थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है। उसके हिसाब से पहले से तो होता है, लाइक एडवेंचर बाइक है, आप छोटा मोटा प्रॉपर तो होता ऑफ-रोडिंग वगैरह करते हो तो ये सारा मेंटेनेंस तो वो मांगेगा ही मांगेगा। तो ये मैं इसको जब लास्ट राइड पे मैं लेके गया था, काफ़ी रॉफ ड्राइविंग हुआ है एंड लाइक यू नो जब बाइकर्स जब स्विच होते हैं तो मेरे बाइक्स को कोई दूसरा राइडर्स भी चलाए थे, मैं पिलियन होके बैठा था। ओके तो थोड़ा बहुत गियर का इशू भी हुआ था उनको, तो वो टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो शायद वो कुछ आवाज़ आ रहा है एग्जॉस्ट से, वो मैं दिखाऊंगा। एंड वही यही है। हाँ, ये तो हो गया बस KTM 390 का बस ओवरऑल एक रिव्यू हो गया, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन वाला रिव्यू ये हो गया आप बोल सकते हो। बस इसका जो प्रॉपर राइडिंग रिव्यू है वो कभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लाइक आफ्टर 2-3,000 किलोमीटर चलाने के बाद भैया हमारे लेके आएंगे। उनका भी चैनल है, उनका चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या चैनल है आपका यूट्यूब चैनल? द अपशिफ्टर 6 आपके बायो में दे देंगे। ओके, मैं स्क्रीन में दे दूँगा, ठीक है। एंड जो भी KTM लवर्स है, KTM 390 इसको अगर ओन करना चाहते हैं, जाइए इनके पेज को फॉलो करिए, इनको पेज को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को, वो सारा अपडेट्स आपको मिल जाएगा। एंड जो भी 310 लवर्स है, जो भी आपको BMW अगर अभी भी आपको पसंद है डिसकंटिन्यू होने के बाद, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक ये चीज़ भी आपको बताया नहीं था शायद, लास्ट टाइम मेरे एक्सेसरीज डलवाया था, इसको छोड़ के बाकी सब डलवा दिया था। मुझे कमेंट्स में भी कुछ लोग पूछे थे कि भाई आप कौन सा हैंड गार्ड यूज़ करने वाले हो, वो मुझे बता देना। तो मैं अभी ये हैंड गार्ड मंगाया हूँ, सांस क्लासिक पार्ट्स ऐसा कुछ है दिल्ली से, जो कि ये बैकबस्टर का रेप्लिका है। यहाँ पे आता था इसका बैकबस्टर, बस उसको लगाया नहीं क्योंकि वो बहुत ही घटिया लगता है, क्योंकि ये रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है। ये मुझे कुछ 1500 के आसपास ही पड़ा था आफ्टर डिस्काउंट। तो लाइक लुक वाइज नॉर्मल ये डिसेंट सा है, और ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि विंडशील्ड में लगेगा या फिर प्रॉपर हैंडल लॉक हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको लगा दिया है। बेटर आई वुड सजेस्ट फॉर यू कैन गो फॉर एसर बीस, क्योंकि बैकबस्टर ओरिजिनल शायद अराउंड 15,000-16,000 आता है, 14,000 पे आ जाता है। तो उस पर क्या रहता है आपका जो नो डाउट वो बहुत स्ट्रांग है। उसका ये वाला जो पार्ट्स है वो अलग आता है और ये वाला फाइबर अलग आता है। ओके, एक एसर बीस का आता है वो अराउंड 8,000-9,000 समथिंग है। ओके, वो इसके भी कलर थीम पे है, उसके भी कलर थीम पे है। वो अराउंड 8,000-9,000 समथिंग है। उसका लुक्स ज़्यादा अच्छे है क्योंकि उस पर ये वाला चीज़ है, ये शायद ओरिजिनल बैकबस्टर में इतना एरोडायनेमिक्स उस पर नहीं है क्योंकि वो छोटा है। एसर बीस में मतलब प्रॉपर आपका एरोडायनेमिक्स है। अच्छा, हॉर्न भाई का एक हो गया कि इसका हॉर्न सुनाते हैं। इसका तो बहुत ही बेसिक सा हॉर्न है, अब इसका हॉर्न सुनेंगे कैसा दिया है। फर्स्ट आई वुड टेल कि दिस इज नॉट फ्रॉम कंपनी। ओ, आप अलग से लगवाए हैं? ये अलग से लगवाए हैं। अच्छा, तो ये सुन सकते हैं आप। अरे बाप रे, दिस इज नॉट अ प्रेशर रन। हाँ। ये इलेक्ट्रिक हॉर्न ही है, ओके। डेनाली की तरफ से। हाँ हाँ हाँ, ये मिनी साउंड बॉम्ब है और एक आता है बड़ा वाला जिसमें हार्नेस लगता है, लेकिन वो कार के लिए। हम्म। लेकिन ये वाला जो, क्योंकि इस सेगमेंट पे गाड़ी उतना बड़ा नहीं, गाड़ी बड़ा है, इसका एग्जॉस्ट नोट इतना बड़ा नहीं है कि वो सामने वाले को पता चलेगा, और इसका हॉर्न भी उतना नहीं है कि सामने वाले को पता चलेगा। अच्छा। तो कुछ तो अपग्रेड करना है। बढ़िया है, बढ़िया है। अब एग्जॉस्ट पे नहीं कर सकते तो हॉर्न पे ही कर देते हैं। डेफिनेटली, अच्छा है। ऑल राइट ब्यूटीफुल पीपल, तो आई होप कि आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया इस वीडियो में, प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जितना आपको पता होना चाहिए था KTM के बारे में, सारा कुछ आपको पता चल गया। बाकी अगर कुछ डाउट्स है, डेफिनेटली अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। भाई हमारे मेरे वीडियो भी चेक करते रहेंगे, एंड इनके पेज में जाके इनको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो सारा डाउट्स जो भी है आपको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे DM करना चाहते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है उसका सेम नेम है, रो विद सीड जी। चलिए, आपको मिलते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में कोई और एक ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, सावधानी नहीं चल रहा है क्या सेफ राइड करिए। देखिए भाई का हमारा कैसे प्रॉपर गियर अप होके आते हैं, पूरा प्रॉपर हेलमेट वेलमेट लगा के चलाते हैं। आप वैसे ही चलाते हैं, मैं नहीं आया बिकॉज मेरा जैकेट वैकेट सब पुराना रूम में है। ओके, तो सी यू ऑन अ नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक आप टेक केयर, सेफ राइड, राइड सेफ, राइट जय जगन्नाथ, टाटा।